अब जहाँ तक शादी की बात है तो शादी मेरी हुई थी, मैं 10वीं क्लास का भी रिजल्ट आया नहीं था तो मेरी शादी हो गई। बहुत ही एहसास कमजोरी का शिकार थी मैं इस बात को लेके कि मेरी शादी हो गई, मैं मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था, लेकिन खैर शादी हुई थी, बच्चे हुए। बेटी मेरी ये है मेरे साथ में। ये जब केजी में जाने लगी तो मुझे अंदर से एक भूख उठी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कम से कम पढ़ाई तो पूरी करूँ। तो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से 12th किया पहले, फिर उसके बाद में BA किया, फिर MA किया, फिर रेडियो कम्युनिटी रेडियो जामिया में कुछ लोग सर्वे के लिए निकले थे। वो घर पे आए, उन्होंने कहा कि अगर आप एंकरिंग करना चाहें या लाइव परफॉर्मर सिंगर आप आना चाहें तो जैसे मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे बिना कहे ही मुझे सिलेक्ट कर लिया कि नहीं आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और आप सिंगिंग भी कर सकती है। तो मैं रेडियो जामिया पे एज एंकर और लाइव परफॉर्मर, जैसे फ़ोन करते थे कि हमारे बच्चे की बर्थडे है तो मैं उनको गा के सुनाती थी, सारा म्यूजिक से था वहाँ पे, तो मैं वो करती रही। एहसास इस बात का रहा कि शुरू से मैं अपने भाई बहनों के साथ भी थी, खुल के रहती थी। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हो कि मेरे वालिदैन भी इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि मतलब ये लड़का है ये लड़की है, मुझे कभी महसूस नहीं हुई बात। लेकिन जब 10वीं क्लास में शादी हुई, अचानक ये अनाउंसमेंट हुआ तो इस बात को लेके बहुत धक्का लगा। तो मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी, लेकिन मौके नहीं मिल पा रहे थे। खैर मैंने उसके बाद में MA किया और MA करने के बाद मैं रेडियो जामिया से जुड़ी रही और उसके बाद में फिर गज़ल एक प्रोग्राम पेश किया करती थी मैं, तो वो गज़लें सुन सुन के वो अंदर तो था ही शायरी का थोड़ा बहुत, तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया और देखते देखते मैं शायरा हो गई और मुशायरों से ऑफ़र आने लगे। ऑल इंडिया रेडियो भी मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर चाहे, अगर कोई भी औरत अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है, वरना और अगर ना चाहे तो ससुराल में घुट घुट के मर जाए, वो भी उसी की वो है। लेकिन अपने आप को बाहर निकालने के लिए, अपने आप को मंजर आम पे लाने के लिए स्ट्रगल तो करना है, मेहनत तो करनी है, थोड़ी सी बेशर्मी बेहयाई तो दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि हम अपने दिल से कर रहे हैं इस चीज़ को, बल्कि इसलिए कि हम समाज के सामने आ जाएं और हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकें कि भाई हम भी कुछ हैं। हालांकि मेरे साथ में इस चीज़ में बड़ी रियायत रही है अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की देन है कि मैंने जब पढ़ाई अपनी शुरू की तो मेरे वालिदैन ने भी मुझे बहुत सराहा और अपनी उस बात को भी रखा कि भाई हाँ हमसे गलती हुई कि हमने ये आगे पढ़ाई नहीं की। और मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बच्चों के साथ मतलब वो उनको अच्छी तरह से रखते रहे। मेरे भाई बहनों ने इस चीज़ को काफ़ी सराहा और मेरा साथ दिया। तो जहाँ तक औरतों की उसकी बात है, मैं तो शेर कहना चाहूँगी अपने मेरे, बल्कि राशिदा अब्बा की एक पसंदीदा गज़ल है मेरी, उसके 2-3 अशआर में कहना चाहूँगी कि अश्क आँखों में शब रोज़ भरे बैठी हूँ, अश्क आँखों में शब रोज़ भरे बैठी हूँ, मैं ज़माने से नहीं खुद से डरे बैठी हूँ। अश्क आँखों में शब रोज़ भरे बैठी हूँ, मैं ज़माने से नहीं खुद से डरे बैठी हूँ। एक अजब गोशा नशीनी है मुकद्दर मेरा, एक अजब गोशा नशीनी है मुकद्दर मेरा, मैं अंधेरे में अंधेरों से परे बैठी हूँ, मैं अंधेरे में अंधेरों से परे बैठी हूँ। और ये शेर के मुझको मालूम है वो शख्स नहीं आने का, मुझको मालूम है वो शख्स नहीं आने का, मैं के आहट पे मगर कान भरे बैठी हूँ।